अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको अपना रिटर्न फाइल करने के लिए किसी भी प्रोफेशनल की या किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इनकम टैक्स की वेबसाइट से मात्र 10 से 15 मिनट में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सीखेंगे आज के इस एपिसोड में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका जागरूक आरजे ऋषभ और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, बहुत गलत बात है। तो आज के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं ITR 1 कैसे फाइल करें। जितने लोग रिटर्न फाइल करते हैं उनमें से 50% से भी ज्यादा लोगों का काम इस फॉर्म से ही हो जाता है। इनकम के 5 हेड्स होते हैं और इन पांचों हेड में से अगर इन 3 हेड्स में आपकी इनकम है, जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, जो सबसे आसान है। क्लैरिटी के लिए आप जाइए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, वहां पर हेल्प सेक्शन पर क्लिक करिए। यहाँ व्यू ऑल टॉपिक्स में आपको मिलेगा रिटर्न्स एप्लीकेबल फॉर मी, और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ITR 1 सहज की डिटेल दी हुई है, जिसमें लिखा है अगर सैलरी पर्सन है, वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, अदर सोर्सेज जैसे कि फैमिली पेंशन, इंटरेस्ट की इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम रुपए की है, वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते? जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, जिनके पास बाहर से कोई इनकम आ रही है, जिनके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं या फिर ESOPs हैं, या फिर उनको कोई लॉस हुआ है जिसे वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ये सारे लोगों को ITR 2 फाइल करना होगा। इसके अलावा कुछ ITR के और फॉर्म्स भी हैं, जैसे ITR 3, ITR 4, जो जनरली बिजनेस ओनर्स के काम आते हैं। अगर इनमें से आपकी कोई इनकम है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, जो ITR 1 से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस वीडियो को देखने से उसकी बेसिक्स भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो रिटर्न फाइल करते समय सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि किस हेड में कौन सी वैल्यू हमारी जाएगी। क्या हमें अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी अपने उन नंबर्स को निकालने के लिए? जी नहीं, उसके लिए आपको रेफर करने हैं 2 फॉर्म्स। पहला है फॉर्म 16 और दूसरा है फॉर्म 26AS। ये फॉर्म 16 मिलता है ट्रेसेस की वेबसाइट पर और आपको प्रोवाइड किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा। यहां पर उस कंपनी की डिटेल होगी जिसका ये फॉर्म 16 है और यहां पर आपका नाम मेंशन रहेगा, जो कुछ इस तरह का दिखता है। तो इस ट्रेसेस फॉर्म में आपको क्वार्टर वाइज आपके एम्प्लॉयर ने कितना पेमेंट किया है और कितना आपका टैक्स उन्होंने काट कर आपके पैन के अगेंस्ट जमा कराया है, वो दिखाया गया है। अगर इसी फॉर्म के पेज 3 पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी के अगेंस्ट कितना टोटल पेमेंट मिला है, कितने अलाउंसेस मिले हैं, वो सारी डिटेल्स भी पॉइंट बाय पॉइंट दिखेगी। और साथ ही आपने जो डिक्लेरेशन दी है कि मेरा इतना टैक्स डिडक्ट हुआ है, मैंने इन जगह पर 80C 80D इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहीं आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम भी दिख जाएगी और साथ में आप पर कितना नेट टैक्स लग रहा है। ये इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि आपकी जितनी भी इनकम है वो आपने कंपनी को ऑलरेडी डिक्लेयर करी हुई है। मान लीजिए कुछ ऐसी इनकम है जो आपने कंपनी को डिक्लेयर नहीं करी है, वो फॉर्म 16 में नहीं दिखेगी और इसे फिर आपको रिटर्न फाइल करते समय मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा, वो भी हम अभी सीखेंगे। इसके अलावा इस फॉर्म के पर्टिकुलर्स में आपको किस अलाउंस के अगेंस्ट कितना पेमेंट मिला है, जैसे बेसिक, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, LTA, वो सारी ब्रेकअप भी दिख जाएगी। अब चलिए लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। लॉगिन आईडी होगी आपका पैन कार्ड। रिटर्न फाइलिंग में बढ़ने से पहले आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां पर चेक कर लीजिए, स्पेशली आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी। रिटर्न फाइलिंग करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे एक बार फॉर्म 26AS। असेसमेंट ईयर चुनिए जो करंट ईयर है, व्यू एज HTML पर क्लिक करिए। एक बार आपको व्यू डाउनलोड क्लिक करना होगा और उसके बाद एक्सपोर्ट टू PDF क्लिक करिए। तो ये है आपका फॉर्म 26AS। जैसा फॉर्म 16 आपको किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर की डिटेल प्रोवाइड करता है कि उसने आपको कितना पेमेंट किया है, कितना TDS काटा है, वहीं फॉर्म 26AS आपका ओवरऑल टैक्स डिडक्शन बताता है, आपकी ओवरऑल इनकम बताता है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपके मल्टीपल एम्प्लॉयर रहे हों, उसके अलावा बैंक डिपॉजिट या दूसरे फ्रीलांसिंग इनकम से भी आपका कुछ टैक्स डिडक्शन हुआ हो या कुछ इनकम आई हो, वो सारी ही इनकम आपको फॉर्म 26AS में दिख जाएगी। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम और किस किस मंथ में कितना पेमेंट आया है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो दिख जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय के मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आ रही है, मल्टीपल एम्प्लॉयर रहे हैं इस साल में, वो सारी डिटेल्स ही यहाँ पर दिख रही है। एग्जाम्पल के लिए इस फर्स्ट कंपनी से 5,80,000 की कुछ इनकम हुई है और 17,000 का TDS डिडक्ट हुआ है। तो अब रिटर्न फाइल करने के लिए फाइल नाउ पर क्लिक करिए, असेसमेंट ईयर चुनिए, करंट असेसमेंट ईयर और ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करिए। फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग।
इंडिविजुअल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए कंटिन्यू करिए, ITR 1 सेलेक्ट करिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। घबराइए नहीं, हो सकता है डिडक्शन मिलाने के बाद आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे भी आ जाए और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़े, लेकिन पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप आगे बढ़िए। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाइए, यहाँ पर अपनी डिटेल टॉप में प्रोफाइल में वेरीफाई करिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, अदरवाइज आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट से पहले अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करिए। लास्टली आपको सेलेक्ट करना है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, उसे आप नो कर सकते हैं। बैंक डिटेल सेक्शन में आपके जितने भी बैंक अकाउंट इस पैन के अगेंस्ट लिंक है वो आपको दिखेंगे। इनमें से किस बैंक में आप अपना रिफंड चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। एटलीस्ट एक ऑप्शन आप जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये पर्सनल डिटेल सेक्शन पूरा वेरीफाई हो गया, आप कंटिन्यू करिए। ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन आंसर दिखेंगे, इसे आप स्किप कर सकते हैं। और इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन को आप एक बार एडिट करिए। यहाँ पर आपकी वो सारी इनकम जो फॉर्म 26 AS फॉर्म 16 में आपको दिख रही थी वो ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आएगी। यानी आप यहाँ पर सैलरी इनकम टोटल कितनी है वो देख सकते हैं, आपके अदर परक्यूसिट्स कितने हैं जो वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है वो यहाँ पर प्री फिल्ड दिख जाएंगे। लेकिन एग्जम्प्टेड अलाउंस की डिटेल्स आपको यहाँ पर मैनुअली फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे केस में जैसे LTA है 13,000 रुपये का, वो मैंने ऐड कर दिया। उसके अलावा आपके जो भी एग्जम्प्टेड अलाउंस है वो आप यहाँ पर फिल करिए। जैसे कि LTA इस केस में है, कुछ रीइंबर्समेंट्स मिला हुआ है जो एग्जम्प्ट है कैटेगरी में आता है। उसके अलावा HRA का जो अलाउएबल एग्जम्पशन है वो भी हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। बाय द वे HRA में 3 वैल्यूज को कंपेयर करके आप एग्जम्प्टेड अमाउंट्स निकालते हैं, जिस पर हमने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। इसका लिंक आपको वीडियो के पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ये सारे अलाउंसेस ऐड करने के बाद नीचे आपको नेट सैलरी और इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। अगर आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होएगी। अब इस सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नजर आएगी। अगर किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है उसे आप यहाँ पर जाकर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए लेट आउट, और रेंट रिसीव्ड उस साल में कितनी है उसे यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। हमारे केस में कोई भी रेंटल इनकम नहीं है, इसलिए इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और लास्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको यहाँ पर सेक्शन दिखेगा। अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलेट होगा इन मोस्ट केसेस। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी इनकम है जिसे आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं तो ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस इनकम को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 डिटेल्स आपकी कंफर्म हो चुकी है। तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को हम स्किप कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में वो सारे डिडक्शंस जो ऑलरेडी आपने अपने फॉर्म 16 में अपडेट करवाए हैं वो आपको दिख जाएंगे पॉपुलेट हुए। फॉर एग्जांपल 80C में आपने 35,000 रुपए दे रखे हैं, 80D हेल्थ इंश्योरेंस में आपने कुछ प्रीमियम दे रखा है। अगर आपको लग रहा है कि अमाउंट कुछ गलत है, कम ज्यादा है, तो आप इसे यहाँ पर जाकर एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 80C में अमाउंट 35,000 से 50,000 करना है, कुछ मैंने लास्ट मोमेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो मैं यहाँ पर जाकर उसे एडिट कर सकता हूँ। इसके अलावा ऐसा कोई डिडक्शन है जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि आप सी ऑल डिडक्शंस में जाएंगे और यहाँ पर एनपीएस का आपको डिडक्शन ऐड करना है तो आप यहाँ से एनपीएस का डिडक्शन ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है तो उसका सेक्शन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एचआरए मिल ही नहीं रहा है लेकिन आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो 80GG सेक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये सारे ही सेक्शन की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाय द वे इन सारे डिडक्शंस के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं एलएलए का टैक्स प्लानिंग कोर्स फॉर सैलरीड एम्प्लॉई, जिसमें इतनी सी कीमत में आपको इतनी सारी सेविंग्स मिलने वाली है। और आप उसमें मेरी बात पर यकीन नहीं करिए, नीचे वेबसाइट पर जाइए, रिव्यूज पढ़िए, 5,000 से ज़्यादा लोग उस कोर्स से अपना टैक्स बचा रहे हैं। आप भी बचा सकते हैं। टैक्स प्लानिंग फॉर सैलरीड एम्प्लॉय कोर्स बाय लेबर लॉ एडवाइजर। तो यहाँ पर आपको टोटल डिडक्शन आपको दिख जाएगा, आप उसे कंफर्म करिए, आगे बढ़िए। अगले पार्ट में हम देखेंगे जो ऑलरेडी हमने टैक्स पे कर चुके हैं उसे आप अपने वेरीफाई कर सकते हैं फॉर्म 26 AS से कि आपको सेम नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं कि नहीं। और इस लास्ट सेक्शन से आपको अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी नजर आ जाएगी, पूरा टैक्स का कंप्यूटेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया है या टैक्स लेट से पे करोगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी है वो भी दिख जाएगी। जैसे इस पर्टिकुलर केस में लगभग 3,000 रुपए का पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑलरेडी लग चुका है। इसमें अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कंफर्म पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ हमारा पूरा ITR फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आपको प्रोसीड करना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पे नाउ और पे लेटर का। अब ये पेमेंट करने के साथ ही आपका रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, जिसे आपको वेरीफाई भी करना होगा।
मैं आपको एक ऐसे ITR का वेरिफिकेशन दिखाता हूं जिसमें टैक्स पेमेंट है 0, ताकि वो भी स्टेप्स आप सीख लें। यहाँ पर अगर आपका पेमेंट बन रहा है तो पेमेंट करने के बाद भी आपको वही स्टेप्स नजर आएंगे, या हो सकता है आपका कुछ रिफंड भी आ रहा हो तब भी यही स्टेप्स दिखेंगे। तो ये एक दूसरा ITR जिसमें टैक्स नहीं पे करना है, इनफैक्ट 5,000 रुपये का रिफंड मिल रहा है। यहाँ पर आप नीचे प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की होगी वो सारी यहाँ पर दिख जाएगी। इसे एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं एंड प्रोसीड टू वैलिडेट ऑप्शन क्लिक करिए। कई सारे लोग अपना ITR पेमेंट करने के बाद उसे वैलिडेट ही नहीं करते हैं। जब तक वैलिडेशन नहीं होता है ITR फाइनल नहीं माना जाता है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो आपका नेट टैक्स पेमेंट 0 भी हो तो भी। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए और आधार OTP के थ्रू अपना ITR वेरीफाई करिए। कंटिन्यू ऑप्शन दबाइए। आधार से लिंक्ड आपके जो भी नंबर है उसके ऊपर एक OTP के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। तो हमने OTP ऐड किया और फाइनली सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इनफैक्ट जब तक ये लोड हो रहा है, आपको एक बात बता दूं, अगर 120 डेज में आपने अपना रिटर्न वेरीफाई नहीं किया तो नील हो जाता है। ये ITR की रिसीट आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे कहीं सुरक्षित जगह पर प्रिंट करके रख लीजिए। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ चुका है। तो दोस्तों, अब आप अपना रिटर्न फाइल करने के लिए जाएं, उसमें 2 काम हो सकते हैं। हो सकता है आपका कुछ रिफंड आ रहा हो जो आपको इनकम टैक्स से मिल जाए, या हो सकता है आप टैक्सेबल लिमिट में आ रहे हो और आपको कुछ टैक्स भरना पड़े। इन सेकेंड सिनेरियो आप ज़रूर चेकआउट करिए हमारा टैक्स प्लानिंग कोर्स, क्योंकि हो सकता है उसमें दिए हुए सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज़ करते हुए आप अपने एग्जम्पशंस डिडक्शंस को मैक्सिमाइज कर पाएँ, सारे अलाउंसेस की डिटेल समझ पाएँ, और हो सकता है अगले साल आप अपना थोड़ा टैक्स कम कर पाएँ, या फिर हो सकता है आपका टैक्स ही 0 हो जाए। क्योंकि आपकी जो टैक्स प्लानिंग है वो रिटर्न फाइलिंग करते समय नहीं, बल्कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही हो जाती है। हो सकता है आपको अपने अलाउंसेस को कुछ इस तरह एडजस्ट करना पड़े ताकि आपका टैक्स एग्जिस्टिंग टैक्स लिमिट से थोड़ा सा घट जाए। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने सिखाई अपने कोर्स में बहुत डिटेल तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में बाय CA अनूप भाटिया। इस कोर्स को ऑलरेडी 5,000 लोग इनरोल कर चुके हैं और उनके रिव्यूज इतने अमेजिंग है। एक व्यक्ति ने लिखा कि वो अपना टैक्स रिटर्न पहले फाइल ही नहीं करता था, लेकिन इस 499 के कोर्स लेने के बाद ना सिर्फ उसने अपना खुद रिटर्न फाइल किया, बल्कि 35,000 रुपए टैक्स के भी उसने रिफंड क्लेम कर लिए। अच्छा, जाते जाते 2 निंजा टेक्निक। सबसे पहले आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है, 80C 80D, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, वो सारे अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर करिए ताकि वो सारे आपके फॉर्म 16 में अपडेट हो जाएं, ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न में दिखने लगे और आपको बाद में मैनुअली वो एंट्रीज नहीं करनी पड़े। दूसरी चीज, अगर आपकी कोई एडिशनल इनकम है तो आप अपने एम्प्लॉयर को अगेन वो भी बता सकते हैं कि मेरी इनकम में टोटल आप 1 लाख रुपए ऐड कर दीजिए। आपका थोड़ा सा TDS उस समय कट जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट पेनल्टी हैवी लगती है, जो एडवांस पेमेंट नहीं करने पर आप पे आ रही है, वो आपकी बच जाएगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। वीडियो को लाइक करते हुए जाना। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताइए, हम और हमारी कम्युनिटी उनका आंसर करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं एक और एपिसोड में। आपके जागरूक RJ को दीजिए आज्ञा। जय हिंद।